ये टॉपिक तो अलजेब्रा का है, लेकिन यूज इंटीग्रेशन में होता है। देखो कैसे, कब लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन है, और ये हमारे लिए कैसे इंटीग्रेशन में हेल्पफुल है। देखिए बच्चे, पार्शियल फ्रैक्शन में अप्लाई कब करेंगे? जब क्वेश्चन एफ एक्स अपान जी एक्स के फॉर्म का हो और दो के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन। करते रहो मेरे साथ साथ। दो के दोनों क्या हो? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, तब तो पार्शियल फ्रैक्शन लगता है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं। केस नंबर 1, कब? इफ डिग्री ऑफ अब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऑब्वियस उसकी डिग्री भी होगी। तो इफ डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब जो फंक्शन डिनोमिनेटर में लाई करेगा, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये केस नंबर 1 है। और केस नंबर 2 होगा इसका उल्टा, जो बचा रिमेनिंग। इफ डिग्री ऑफ, पहले एफ एक्स लिख दूं क्या, या इसे लिख देता हूं? इफ डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स लेसर आर इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। दो केस में पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चे, इतना लिख लिया? जल्दी करो भाई, आगे बढ़े। इसके बाद तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट खत्म, फिर बचेगा पार्शियल सॉरी इंटीग्रल बाय पार्ट, बस गेम ओवर। फिर चलने दो क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मैं लगातार कराते रहता हूं, फिर भी चलिए। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में भी टाइप टाइप 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, केस नंबर में टाइप 1 का क्वेश्चन कैसे आता है सीखें। टाइप 1 है कि इफ ऑल फैक्टर्स, टाइप 1 तो कंफर्म हो, केस 1 तो कंफर्म हो ही गया कि डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा होगी, और उसमें से टाइप 1 का क्वेश्चन, इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब डिनोमिनेटर इज लीनियर, डिनोमिनेटर के जितने भी फैक्टर्स हो वो लीनियर हो, एक्स की सिंगल पावर वाले फैक्टर हो। लाइक एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। देखें, जैसे मान लो, प्लीज फोकस करें। जैसे मान लो उसने क्वेश्चन दिया हमें 2x² माइनस 5x प्लस 7 अपान x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 19। तीन के तीनों फैक्टर डिनोमिनेटर के लीनियर है, और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 3 है। न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 2 है। तो केस 1 का क्वेश्चन हो गया। और टाइप 1 क्योंकि सारे फैक्टर लीनियर हैं। अब सुनो बच्चे, ऊपर अगर सिर्फ x प्लस 5 लिखता तब भी यही मेथड लगेगा जो मैं लगाने वाला हूं। बेवकूफ है ये भी। ऊपर अगर सिर्फ 7 लिख देगा तब भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैं लगाने वाला हूं। ऊपर चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे कांस्टेंट हो। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? तो कुछ भी हो, इसके हम करेंगे क्या? मान लो उसने हमको इसको इंटीग्रेट करने को बोल दिया,
तो इसको तो इंटीग्रेट हम कर ही नहीं पाएंगे, सिखाया ही नहीं गया हमको। तो इसके हम छोटे छोटे पार्ट करते हैं, फ्रैक्शंस करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन है। तो डिनोमिनेटर के हिसाब से फ्रैक्शन होगा। अगर डिनोमिनेटर में सारे के सारे फैक्टर लीनियर हैं तो a अपान पहला फैक्टर प्लस b अपान सेकेंड फैक्टर प्लस c अपान थर्ड लीनियर फैक्टर। ओके, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना देता, कितना, कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 अपान दिस, तब भी इसके पार्शियल फ्रैक्शन यही होते। इवन अगर वो क्वेश्चन सिर्फ इतना देता x प्लस 5 अपान दिस, तब भी इसके पार्शियल फ्रैक्शन वही होते जो मैंने लिखे। इवन यहां पे सिर्फ 5 लिखा होता, 5 अपान दिस को इंटीग्रेट करो, तब भी इसको हम यही लिखते, a अपान दिस, b अपान दिस, c अपान दिस। प्रज्ञेश, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कब अप्लाई करते हैं? कहां गया जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा था भाई? अच्छा, हटा दिया क्या मैंने? हटा ही दिया। कि जब एफ एक्स अपान जी एक्स का फॉर्म हो और दो के दोनों ही पॉलिनोमियल हो, और उसमें से केस वन की इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, और उसमें से पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया भैया? बस ठीक है, जाओ रिलैक्स करो। कि अगर डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर्स क्या हो? लीनियर हो। ऊपर चाहे कुछ भी हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे लीनियर हो, चाहे ओनली कांस्टेंट हो, क्या करेंगे हम? a अपान फर्स्ट लीनियर फैक्टर, b अपान सेकंड लीनियर फैक्टर, c अपान थर्ड लीनियर फैक्टर। अब देखिए इससे में बेनिफिट क्या होगा। अगर वो पूछता है कि आप इसको इंटीग्रेट करें, तो इसको इंटीग्रेट तो हमें बता ही नहीं गया, लेकिन जब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी तो इसको हम इजिली इंटीग्रेट कर लेंगे। ए की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो 1 अपान एक्स माइनस 1, तो लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, 1 अपान एक्स प्लस 2 का लॉग ऑफ एक्स प्लस 2, सी अपान एक्स माइनस 9 का सी बाहर कर देंगे, 1 अपान एक्स माइनस 19 लॉग ऑफ एक्स माइनस 19। तो ये हमारे बहुत प्रॉफिट, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा है। अच्छा, तो अभी आपने कुछ लिखा? कुछ लिखा प्रज्ञेश तुमने? नहीं सर। हाँ, तो ऊपर क्या लिख दूं? लीनियर की, क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक? जल्दी बोलो, ऊपर क्या लिखूं न्यूमरेटर में? जल्दी बोलना भाई, टाइम नहीं। क्वाड्रेटिक। चल ले गधे कहीं के। 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। चलो क्वेश्चन लिखो। टाइप 1, अभी भी डिग्री 3 है नीचे वाले पॉलिनोमियल की, तो अभी भी वही रूल लगेगा, सारे फैक्टर लीनियर हैं तब भी वही कॉन्सेप्ट। इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल एक्स बोलते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना, इसको इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान है, बिल्कुल आसान ही है, क्योंकि भाई 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म था लॉग ऑफ एक्स या मॉड ऑफ एक्स, जो मैंने वो लिखो। अब एक्स की जगह पर अगर कोई लीनियर टर्म डाल देगा तो उसका भी इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रूल, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्स के मल्टीपल से डिवाइड कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, लॉग ऑफ एक्स प्लस 2, लॉग ऑफ एक्स माइनस 19, क्वेश्चन खत्म। इस ऐसे हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाले हैं? जल्दी करो बेटा, यहां तक कर लो क्वेश्चन। अब
ओके, एबीसी की वैल्यू कैसे निकाले हैं तो सीखो। इसको क्वेश्चन नंबर एक्स डाल के छोड़ देंगे। सुनो, राइट साइड में एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। वेट करें, पहले समझा दूं, क्योंकि मैं तो हटा दूंगा, लेकिन चलो आपके लिए किए देता हूं। राइट साइड मैथ्स लगाएंगे एबीसी की वैल्यू के लिए। कैसे लगाते हैं सीख लो। तो ए टाइम्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस 19, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बी टाइम्स x माइनस 1 एक्स माइनस 19 सिमिलर। सी टाइम्स कितना, जो बचा उतना ही, यानी कि x माइनस 1 इंटू कितना, x प्लस 2। उधर इससे ये पूरा कट जाएगा, काटेंगे नहीं, सिर्फ सीखें। चलो लिख दो अच्छा पहले एक बार, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। ये फॉर वैल्यू ऑफ एबीसी, प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, है ना। एबीसी की वैल्यू के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। अब तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। अब हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए दो तरीके हैं, दो मेथड। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। देखें, लिखो बच्चे। एबीसी यहां तक तो करना ही पड़ेगा, उसके छोटे छोटे फैक्टर कर लेंगे, मतलब फ्रैक्शंस। फिर क्या करेंगे सीखें। तो हमारे पास इतना बचेगा। अगले स्टेप में यहां तक लिखो बच्चे, दिस इक्वल टू दिस। चलो अच्छे से लिख देता हूं भाई मैं, है? तो मिल गया हमें 5x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 2 x माइनस 19 प्लस b टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 19 प्लस c टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 2। इतना तो समझी गए होंगे, हैं? फिर इसमें एबीसी की वैल्यू निकालने का दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1 लिखो बच्चे, पुटिंग x इक्वल टू -2 कॉमा 19 एंड 1। ठीक, इसके ब्रैकेट में लिख लो एट विच g ऑफ x 0। x की वो वैल्यू मैं पुटअप करूंगा जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। gx डिनोमिनेटर कहां कहां 0 हो रहा है, ये 1 पे 0 होगा, ये -2 पे 0 होगा, ये 19 पे 0 होगा। एक 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 करके मैं x की वैल्यू डालूंगा। उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया। ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड 1 by 1। वी गॉट वैल्यू ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। बताता हूं कैसे। हमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी। हो गया बच्चे? अच्छा, दूसरा मेथड लगाएंगे, कोई एक ही तरीका है, लेकिन एक साथ कर लो ताकि दो मेथड, दो कॉन्सेप्ट हो हमारे पास, दो तरीके से हम वैल्यू निकाल सकें। मेथड नंबर 2 क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म। है ना?
on both side. We got 3 equations in the form of A, B and C, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C. A, B, C के फॉर्म में 3 इक्वेशन मिल जाएंगी. ABC के फॉर्म में 3 इक्वेशन मिल जाएंगी. सॉल्व द इक्वेशंस, उन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व द इक्वेशंस. we easily got value of A, B and C. ये तरीका है. कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं. यहां तक आप क्वेश्चन को बनाएं, मतलब यहां तक क्वेश्चन को लाएं आप, फिर x की वो वैल्यू दोनों तरफ पुटअप कर दें 1 by 1 जिन पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो. चलिए, और यही मेथड हम ज्यादातर लगाएंगे. ये भी लगाना पड़ेगा, कभी दोनों एक साथ लगाने पड़ेंगे, वो देखा जाएगा. हटाऊं, जल्दी करो भैया. हो गया प्रज्ञेश? हाँ सर. चल देख, अब जैसे हमें मान लो किसी की वैल्यू पता करनी, तो डिनोमिनेटर किन किन पॉइंट पर 0 है. फिर अपने क्वेश्चन पे आए, फिर एक बार लिखो 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू a टाइम्स प्लस b टाइम्स प्लस 3 टाइम्स, जो भी है वो लिखी. जल्दी करें. हाँ हाँ, तुम आ जाओ इधर. फिर उसके बाद क्या बोला था मैंने, पुटिंग x की कौन, चलिए ठीक है. चलिए, तो जरा लास्ट इक्वेशन बताएं बच्चे, क्या आई थी हमारे पास, क्या आई थी, बोलो ज्योति, बोल बेटा. 5x स्क्वायर, जल्दी बोल, बोले आखिरी क्वेश्चन क्या थी. 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू कितना, a टाइम्स x प्लस 2 x माइनस 19 प्लस b टाइम्स कितना, अब आ रहा होगा, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 19 x माइनस 19 ओके. लास्ट c टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 2 बराबर. अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 by 1 वो पुटअप करेंगे जिन पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0, तो पुटिंग x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड. देखा बच्चे, x की वैल्यू 1 जैसे मैंने लेफ्ट में डाली तो 5 प्लस 1 प्लस 3 हो गया. राइट में देखना, x की वैल्यू 1 डालूंगा तो सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म 0, तो a टाइम्स कितना बचा इधर, 1 प्लस 2 यानी कि 3 बचा, और 1 माइनस 19 कितना बचा, माइनस का 18. c की वैल्यू आ गई कितनी, 4 5 9, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई कितना, माइनस कर दूं 3 by 18, 9 2 टाइम्स 3 जा, c की वैल्यू माइनस का 1 by 6. c की वैल्यू तुरंत पता चल गई. जल्दी करो, c नहीं a, सॉरी
जल्दी करो। अब x की वैल्यू क्या डाल के देखो भाई, 19 डाल के देखो। इसलिए कंजर ने डिफिकल्ट करा दिया। अब 19 डालूंगा तो यहाँ कितना बड़ा स्क्वायर हो जाएगा रे, गधे कहीं के हैं। हाँ भाई जल्दी कर। लेकिन एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं रे? खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। जल्दी करो लड़कियों। चलो खत्म करें क्वेश्चन को, छोड़ो, इतना टाइम नहीं मेरे पास। तो जरा ध्यान दें, फोकस करें। ए की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन क्या गिवन था, 5x² प्लस x प्लस 1 अपान, क्वेश्चन देखिए क्या था, x माइनस 1 और x प्लस 2। हाँ, x प्लस 2 और x माइनस 19। इक्वेशन नंबर x को देखो, उसको मैंने a अपान x माइनस 1 लिखा था, प्लस b अपान x प्लस 2 लिखा था, प्लस c अपान x माइनस 19 लिखा था। बंद कर रहे, इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल X बोला। अब ए बी सी की वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद, जल्दी करो बच्चे, मत निकालो, छोड़ दो। जब वैल्यू ए बी सी की वैल्यू आ जाए तो ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर X में पुट कर देना, वही उसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। जैसे a की वैल्यू कितनी आई है, हाँ, माइनस का 1/6। b की वैल्यू कितनी आई है, बताओ प्रदेश। तो मर जा भाई, काला छोटा छोटा लिख। चल भाई सुनो बच्चे, फिर उसके बाद लिखो बेटा, एबीसी की वैल्यू आने के बाद देन वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, पुटिंग इन, सब्स्टिट्यूट जो भी लिखे, अंग्रेजी लिखनी है लिखो, पुटिंग इन, बंद कर रहे, इक्वेशन X, इन इक्वेशन नंबर X हो गया। तो उसके ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। एबीसी की वैल्यू पुट अप कर देंगे। अब अगर हमसे कभी किसी क्वेश्चन में इसको इंटीग्रेट करने को बोलेगा तो सबसे पहले तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर लूंगा। जब पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएंगे तो इसके इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना हो जाएगा, फिर बोथ साइड को इंटीग्रेट कर लेंगे, तुरंत रिजल्ट पता चल जाएगा। माइनस का 1/6, 1 अपान दिस का इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस 1 जानते ही हो, प्लस b कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, log ऑफ x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, प्लस c को बाहर कर दिया, log ऑफ x माइनस 19 प्लस c। गेम ओवर, ये रहा आंसर। अगर बोलेगा तो, और बोलेगा जरूर, ऐसे क्वेश्चन खूब दिए होंगे आपको उसमें। चलिए फिर इंटीग्रेट करेंगे ना भाई, अगर बोलेगा तो। बंद कर, कटी कर दे यार भाई। तो देखें, इसी बिहाफ पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, बोला था रट लो फिर बताऊंगा, कि 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन कितना आया था, हाँ 1/2a log ऑफ x माइनस a अपान x प्लस a, पता ही होगा लड़कियों, प्लस c। कहां से आया आज बताने की बारी आ गई, सीखें। इसका प्लस होता तो पता है स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका तो हमें नहीं बताया गया था, कोई बात नहीं। इसमें लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे पहले सीख तो लो। ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल, ऊपर वाले की डिग्री 0 है, नीचे वाले की डिग्री 2 है।
तो केस 1 का क्वेश्चन हो गया, क्या डिनोमिनेटर के हम लीनियर फैक्टर कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हो। x माइनस ए और x प्लस ए बराबर, इसके हम पार्शियल, ऊपर वाले की डिग्री 0 है, नीचे वाले की डिग्री 2 है, तो नीचे वाले सारे के सारे फैक्टर क्या हैं? लीनियर हैं। तो कौन सा टाइप 1 का क्वेश्चन है, सारे लीनियर हैं। तो a अपान पहला फैक्टर, वेरी वेरी इजी टेक्निक, प्लस b अपान सेकंड फैक्टर। बात समझ में आई? इक्वेशन नंबर कैपिटल X डाल के छोड़ दो। फिर ए बी की वैल्यू निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन कैपिटल और कैपिटल बी की वैल्यू तो निकालूं, तो एलसीएम लूंगा, इधर तो 1 ही बचेगा और उधर a टाइम्स x प्लस ए प्लस b टाइम्स x माइनस ए। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे लड़कियों। चलो हो गया। अब कैपिटल और कैपिटल बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला था? डिनोमिनेटर किन किन पॉइंट पे 0 हो रहा है? एक बार तो x इक्वल टू ए पर और एक बार x इक्वल टू माइनस ए पर, तो वही वैल्यू पुट अप कर देंगे। पुटिंग कितना बच्चे? x इक्वल टू ए ऑन बोथ साइड, सबसे पहला काम। लेफ्ट में तो x है ही नहीं तो 1 ही रहेगा, राइट साइड ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू a डालनी है तो a माइनस ए 0, और ये वाला कितना हो गया? a इंटू ए प्लस ए मतलब 2a। तो कैपिटल A की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2a। चलो एक काम तो हो गया। फिर दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए कितना? पुटिंग x इक्वल टू माइनस ए ऑन बोथ साइड। चलो पुटअप करो चल के। लेफ्ट तो 1 ही रहेगा, माइनस ए पुटअप करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस b टाइम्स x की जगह माइनस ए डालना है तो माइनस ए। तो कैपिटल B की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2a। जल्दी करो बच्चे। हो गया? कैपिटल और कैपिटल बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर x में डालो चल के। कैपिटल ए कितना आया है? 1/2a। कैपिटल बी कितना आया है? -1/2a, तो -1/2a। जल्दी करो बच्चा यहां तक। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना, उसको इंटीग्रेट करने को मतलब इन दोनों को इंटीग्रेट करना। समझी गए हो? मेरे साथ साथ करो बच्चों हैं, तो मैं आराम से भी बता सकता हूं, लेकिन टाइम आप ही का खराब होगा, इसलिए मेरे साथ ही साथ करो। अच्छा, तो लेफ्ट में तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर ही बचा। राइट साइड 1/2a, इसका बाहर निकाल लिया, log ऑफ x माइनस ए माइनस 1/2a न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर निकाल ली, 1/x प्लस ए का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस ए। दोनों से 1/2a बाहर निकाल लो, log m माइनस log n क्या होता है? 1/2a बाहर निकाल लिया, log m माइनस log n को हम लोग log m/n लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? प्लस c, ये आंसर हो गया। यही आपको सिखाया गया था, पता चल गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। टाइप 2 का क्वेश्चन। अरे प्रभु, टाइप 2 हटाऊं?
बस जल्दी करो बच्चों, करो। कहाँ गया वो? आया तो है नहीं क्लास में। प्रतीक पूरा खत्म है यार। अरे आज आया ही कहाँ यार। फिर आया था वो जरूर आता है भाई, नहीं पढ़े चाहे ना पढ़े कोई लेक्चर आएगा जरूर। पूरा का पूरा कंजर है भाई, अपने आप में आइटम है भाई वो। क्यों नहीं है? क्या क्या? इसी तो अगला मैं पूरे इसी तो ये हालत है इन सबकी। क्यों? हाँ? अरे सब बैल प्रवृत्ति के लोग हैं भाई, पागल बुद्धि के लोग हैं। चलो देखो सब पूरा दिमाग खराब किए हैं भाई। इतने कॉन्शियस होते थे, ऐसी हालत थोड़ी होती उन सबकी, तुम्हारी भी क्यों? क्यों? इसके साथ तो मान लो टेस्ट डी हो गई। चलो लड़कियों, अगला टाइप 2 का क्वेश्चन है। मेथड 1 ही चल सॉरी केस 1 ही चल रहा है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसकी डिग्री न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल होगा उससे ग्रेटर हो। अच्छा लिखो, इफ वन आर मोर फैक्टर है ना ऑफ डिनोमिनेटर लाइक या इन द फॉर्म कुछ भी लिखो, लाइक एक्स प्लस माइनस ए का स्क्वायर है ना, या क्यूब किसी लीनियर फैक्टर का स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए, तब क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं। अब मैं छोटा क्वेश्चन लूंगा, तुम्हें सिखाना है, सीखिए के लिए। जैसे मान लो वो क्वेश्चन कर देता कि 5x माइनस 1 अपान x माइनस 2 सॉरी x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 7। बोलता है इसको इंटीग्रेट करो, हम नहीं कर पाएंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करो, देखते हैं। अगर हाँ चुप कर भाई तू, चुप बेटो, मारना शुरू कर दूंगा रे, पढ़ाऊंगा बाद में। क्यों? अरे चुप कर भाई, मैं कोई किताब लेके बैठता हूँ क्या? है क्यों भाई? तुम्हारे दिमाग में किताब खुल ले, उसको डिस्टर्ब ना करो भाई, उसको डिस्टर्ब करोगे तो ऐसा तो है नहीं मैं चौपतिया लेके जाऊं, क्यों रे किताब लेके जाऊं, तुरंत ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जानते हो। सुबह शाम तक जाने कितने लोग पढ़ाता हूँ। देखिए तो बराबर टाइप केस 1 का क्वेश्चन है, नीचे वाले की डिग्री 3 ऊपर वाले की डिग्री 1 है। हाँ पहले टाइप 1 जैसा क्वेश्चन नहीं है तो लीनियर फैक्टर ही, लेकिन एक लीनियर फैक्टर का स्क्वायर है, समझे कि नहीं? तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए इसको हम लेट कर लेंगे a अपान फर्स्ट लीनियर फैक्टर जिसका एक्सपोनेंट 1 होगा, इसकी पावर एक ही है, तो सबसे पहले उसी को लिखो। फिर b अपान जो पहला फैक्टर है जिसका स्क्वायर है उसको एक बार लिख दो, प्लस c अपान उसका स्क्वायर लिख दो। अगर क्यूब होता तो और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाते, d अपान एक्स माइनस 2 का क्यूब, बेस पावर 4 होता तो प्लस e अपान एक्स माइनस 2 की पावर 5, समझे कि नहीं? तो जितने उस लीनियर फैक्टर के एक्सपोनेंट होंगे 1/1 a अपान पहले कांस्टेंट अपान एक बार प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट अपान 2 स्क्वायर, क्यूब होगा तो प्लस d अपान एक्स माइनस 2 का क्यूब। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसको तो लेफ्ट वाले को इंटीग्रेट कर सकते हैं, log ऑफ दिस log ऑफ एक्स माइनस 2, इसको
अरे इसको भी कर सकते हैं, x माइनस टू की पावर माइनस टू ऊपर चला गया, अरे बोलना। तो अब ये x ये अंदर लीनियर लिखा है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन ही लगेगा, n की वैल्यू -1 नहीं है, 1/x होता तो log ऑफ। तो जब n की वैल्यू -1 नहीं है तो क्या बोला था, x की पावर n + 1/n+1, ध्यान देंगे। तो x माइनस टू की पावर -2 + 1/-2 + 1, x का मल्टीपल 1 है प्लस c। लास्ट वाले को भी इंटीग्रेट कर लेंगे, समझ में नहीं आ रही? निकिता तुमको बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई है? हाँ सर। हाँ, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, उसको कर लेंगे, बस हमें एबीसी की वैल्यू पता करनी है, जल्दी करो। तो एबीसी की वैल्यू कैसे निकालें? वही काम करो, तो पहले तो एलसीएम ले लो एबीसी की वैल्यू के लिए। तो 5x - 1 तो आएगा ही लेफ्ट में, राइट में क्या मिलेगा, a टाइम्स, प्लीज फोकस करें, x - 2 का होल स्क्वायर b टाइम्स x + 7x - 2 प्लस c टाइम्स c टाइम्स x + 7। भाई यहां पे एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का, इन तीनों का एलसीएम आएगा x + 7 × x - 2 का स्क्वायर। क्यों, कहाँ है रे गधे, तुम गधे हो बे, दिमाग पैदल है तुम्हारे पास, दिमाग से मूर्ख कसम से भाई। तो यार अगर 2 और 4 का एलसीएम लेना है रे तो क्या आता है, 4। बहुत दुखी किए भैया तुम यार। भाई इनमें जो कॉमन है वो निकाल लो, दोनों में कॉमन कितना है, 2। ऐसे एलसीएम लेते हैं तो कितना बचेगा, यहां से 1 बचेगा, यहां से 2 बचेगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल नहीं, फिर मल्टीप्लाई करो 1 × 2, इससे मल्टीप्लाई करो, वो एलसीएम होता है 2 × 1 × 1 यानी कि 4। बहुत दुखी किए प्रज्ञेश तुम यार, तुम्हें समझ में आ रहे? हाँ तुम तो आइंस्टाइन ही हो ना। हाँ जल्दी कर भाई। तो जब एलसीएम लेंगे a टाइम्स x - 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, b में दोनों बचेंगे, x + 7 भी जाएगा और x + 2 भी जाएगा, c में सिर्फ x + 7 बचेगा। समझ गए होंगे आप? कौन है यार ये, देखो रे क्या हो गया, हैं कौन है? अरे माते, चलो तो ठीक है। अब एबीसी की वैल्यू निकाली जाए, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर किन किन पॉइंट पे 0 है, 2 पे और -7 पे। तो एक बार तो मैं x की वैल्यू 2 ही पुटअप करता हूं, पुटिंग x = 2 ऑन बोथ साइड। चलिए पुटअप करें, जिसे x की वैल्यू 2 पुटअप करने गया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, c की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू 10 यहां पे डाली तो 5 × 2 - 1, राइट साइड c की 9 बचेगा ओनली, 5 दूना 10 -1 9, तो c की वैल्यू तो 1 आ गई इजिली। समझा नहीं ना प्रज्ञेश? अच्छा, और एक बार क्या करेंगे,
x की वैल्यू -7 डालेंगे, डालो फटाफट, तो किसी एक और की वैल्यू आ जाएगी। करना भाई। पुटिंग x इक्वल टू -7 ऑन बोथ साइड, जैसे डालने गया प्लीज फोकस करें, तो ये -35 -1 हो गया। राइट साइड x की वैल्यू -7 डालनी है, तो सेकंड 0 हो गया, थर्ड 0 हो गया, पहले से आंसर मिलेगा। तो a टाइम्स कितना मिला 9, -7 -2 -9 का स्क्वायर 81, इधर कितना हो गया -36, तो a की वैल्यू आ गई -36/81, दोनों 9 से डिविजिबल हैं, 4 टाइम्स बाई 9 टाइम्स, तो b की a की वैल्यू कितनी आ गई -4/9। चलो खैर 2 की वैल्यू तो पता चल गई, c और a की। b की वैल्यू कैसे पता करें, ऐसे नहीं पता चलेगी। तो देखो बच्चों, b की वैल्यू के लिए अब मैं इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, दूसरा मेथड। जल्दी करो, सुनो भाई, जल्दी देखो कैसे करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन है। अब मुझे सिर्फ b की वैल्यू नहीं पता, किसकी, बाकी सबकी पता है। a की भी पता चल गई, c की भी पता चल गई आसानी से। अब डिनोमिनेटर और किसी पॉइंट पर 0 तो है ही नहीं, सिर्फ 2 ही पर 0 है। तो आप एक काम करो, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कंपेयर कर दो बोथ साइड। कर दें, चलो लिखो, फॉर वैल्यू ऑफ b कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक ही का कर लें, हमें पता चल जाएगा। देख भाई, लेफ्ट में एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं, तो 0। राइट में एक्स इसका होल स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना आएगा, ए फर्स्ट टर्म से प्लस, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं, सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना हो जाएगा, बी। थर्ड में एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो यहां से आ जाएगा 0। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। a की वैल्यू निकाल चुके हो ना, तो b की वैल्यू भी -a आ गई। समझा कि दोबारा समझाओ, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -4/9 थी शायद, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ABC की वैल्यू डालो, खूब इंटीग्रेट करो, बाकी तुम्हें सब आता है। जल्दी करो लड़कियों, हो गया। जिस लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट 2 हो तो उसको पहले b/1 बार, c/स्क्वायर, क्यूब हो तो d/ उसका क्यूब। ऐसे हम लोग करते रहेंगे, ABCD की वैल्यू ऐसे निकालते रहेंगे। जैसे वैल्यू आ जाएगी यहां पुटअप कर देंगे, वही इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। बोलेगा इसको इंटीग्रेट करो, तो इसकी जब वैल्यू इसके बराबर हो गई है तो इसको इंटीग्रेट करने की जगह इसको इंटीग्रेट करने के सेम रिजल्ट आएगा। ए की वैल्यू कितनी आई थी, कौन सा मार्कर आ गया यार, मार्कर तो बराबर ही है। ए की वैल्यू कितनी आई थी, -4/9। बी की वैल्यू कितनी आई थी रे, +4/9। चुप कर। सी की वैल्यू आई थी 1 की -1, 1। अब इसको इंटीग्रेट तो आसानी से आप कर सकते हैं, समझी गए हो। चलो निकिता, तुमको बात समझ बेटा आ रही कि दोबारा समझाऊं, निकिता उपाध्याय आ रही ना, चलो ठीक। अब इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा है, तो फिर से देख लेना ताकि पक्का हो जाए। और इसको लाइक भी किया करोगे तुम लोग, लाइक ही नहीं करते, और नहीं डालूंगा अभी मैं। हाँ चल बे गधे कहीं के,
ये नहीं तो कहां से मैं डालूं तुम्हारे लिए। चलो टाइप 3 का क्वेश्चन बस खत्म होने वाला है। जहां केस 1 खत्म हो गया, केस 2 में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का, सब खत्म हो गया, तुम्हारा इंटीग्रेशन खत्म। पार्शियल फ्रैक्शन फिर तरह तरह, फिर 2-3 छोटे छोटे पॉइंट और होंगे क्वेश्चन। चलिए जल्दी करें भाई। कर लिया? लिखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन। इफ one or more factor of denominator is quadratic or cubic, है ना, तब कैसे मैनेज करेंगे? केस 1 ही चल रहा है। जैसे एक छोटा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लो क्वेश्चन ले लिया गया 2x + 1 अपान x² + 2 × x - 9 हो गया। उसमें और इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, देखिए कैसे। दोनों ही पॉलिनोमियल हैं, नीचे वाले की डिग्री 3 है, ऊपर वाले की डिग्री 1 है। केस 1 का क्वेश्चन। अब एक फैक्टर हमारा प्योर क्वाड्रेटिक है, इसको इसके फैक्टर नहीं हो सकते, जानते ही हो। अगर फैक्टर पॉसिबल होंगे तो फैक्टर करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा आसान होता है। अब x² + 2 के तो फैक्टर होंगे ही नहीं। अच्छा हो गया बच्चे? टेक्निक वही, जो हमारा पहला लीनियर फैक्टर होगा तो a/, तो वही करेंगे। और इस क्वाड्रेटिक वाले का क्या करें? तो यहां तक करो, फिर बताता हूं, उसका जवाब मैं देता हूं आपको। पीछे वाले पेज में चलो, देखें। पीछे वाले पेज में चलते हैं। सीख लो, कुछ करना नहीं, पहले सीखो, बाद में जो करना हो करना। तो a/, b/, c/, याद होगा। वेट कर भाई, इधर देख, उधर नहीं समझ पाएगा। जरा इन दोनों को देखो, जब इनका एलसीएम लूंगा तो x - 2 का होल स्क्वायर ही आएगा। तो यहां पर b × x - 2 + c हो जाएगा। जब इसमें मैथ्स लगाई तो bx - 2b + c/(x² - 4x + 4), कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट एक कांस्टेंट। तो यानी कि ऊपर bx + k/, नीचे क्वाड्रेटिक लिखा है कि नहीं? ये फैक्टर, अरे किसी का परफेक्ट स्क्वायर वो भी तो क्वाड्रेटिक ही है। अब उस क्वाड्रेटिक को कैसे मैनेज कर सकते हैं? ऊपर लीनियर फंक्शन बनेगा। ऊपर क्या बनेगा? लीनियर। नीचे क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक। यही काम वहां पे करना है। जो लीनियर फैक्टर है उसको तो a/, और जो क्वाड्रेटिक है तो प्लस। ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर एक लीनियर फंक्शन लिखना पड़ेगा, bx + c अपान वो क्वाड्रेटिक। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको तो इंटीग्रेट करना सिखा ही चुका हूं। लीनियर अपान क्वाड्रेटिक हो तो कैसे? लीनियर को पिछली क्लास में सिखाया था, पढ़ो जाके उसको, याद है कि नहीं? तो चलो जल्दी करो बच्चे, सुनो। अच्छा इधर देखिए, वेट,
अगर यहां मान लो क्यूबिक इक्वेशन आ जाती एक्स क्यूब प्लस 2, तो फिर मैं ऊपर क्या बनाता, ऊपर में क्वाड्रेटिक बनाता। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में होगा उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल ऊपर लिखना है अपान वो पॉलिनोमियल। जैसे ये लीनियर फंक्शन है, मतलब एक्स की इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1, तो उससे कम डिग्री क्या हो गई 1 माइनस 1, तो 0, 0 का मतलब कांस्टेंट फंक्शन, 0 डिग्री का मतलब, इसलिए ऊपर मैं कांस्टेंट लिखता हूं। नहीं समझा रे? कांस्टेंट अपॉन लीनियर। अगर नीचे क्वाड्रेटिक होगा तो ऊपर क्या बनाएंगे, लीनियर। नीचे क्यूबिक होगा तो ऊपर क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक। ये करेंसी तुमको बात समझ में आई? हाँ सर। चलो, तो बस खत्म हो गया हमारा टॉपिक, खत्म हो गया। तो जो क्वेश्चन था उसी पे फोकस करें। ए अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस, ऊपर अब इस क्वाड्रेटिक को मैनेज के लिए क्या करेंगे, ऊपर एक लीनियर टर्म बनाएंगे अपान कितना, वो क्वाड्रेटिक। इक्वेशन नंबर कैपिटल एक्स बोल देंगे। अब ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, तो एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस वही दो ही तरीके हैं। तो लेफ्ट में तो 2x प्लस 1 ही बचेगा, राइट में a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 9। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 अननोन है तो 3 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम तो वही, डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे 0 हो रहा था, सिर्फ 9 पे, तो x की वैल्यू 9 डाल दो दोनों साइड, तो 1 की तो वैल्यू कम से कम मिली जाएगी। पुटिंग x इक्वल टू 9 ऑन बोथ साइड, तो इधर कितना हो गया, 9 2 18 प्लस 1 19, उधर ये तो 0 ही हो गया सेकेंड टर्म। और यहां ना कितना डाला, 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 का मतलब 83। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 19/83। डिविजिबल हो तो डिवाइड कर देना, अदरवाइज ए की वैल्यू तो पता चल गई। अब बी और सी की वैल्यू कैसे निकालें, तो सीखो, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब कंपेयरिंग वाला खेल करना पड़ेगा। लिखो बच्चे, फॉर वैल्यू ऑफ बी एंड सी, बुझिया काम हो गया आज नहीं। फॉर वैल्यू ऑफ, ध्यान देती नहीं वो भी छोटी बच्ची, उसको क्या पता। बी एंड सी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या, जो आसान हो। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, किसका बच्चे, एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। एक्स में थोड़ी टेंशन होती है, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट बहुत आसानी से देख, क्योंकि लेफ्ट में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0, राइट में एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर आएगा, तो ए सेकंड से क्या मिलेगा, बी एक्स इंटू एक्स, तभी तो बी एक्स स्क्वायर आएगा, तो सेकंड से मिल जाएगा बी। ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो, डाल देना, बी की वैल्यू मिल जाएगी। समझा प्रज्ञेश की दोबारा समझाऊंगे, समझ गया। चलो कांस्टेंट की वैल्यू देखो, लेफ्ट में कांस्टेंट कितना है 1, राइट में कांस्टेंट पहले से कितना मिलेगा 2a,
और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कांस्टेंट कितना आएगा, -9c। लड़कियों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब bx से मल्टीप्लाई करूंगा तो bx स्क्वायर, -9bx cx, तो कांस्टेंट क्या मिलेगा, ओनली 9c। a की वैल्यू डाल देना, c की वैल्यू भी आ गई, a और c की वैल्यू यहां डाल देना, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब लॉग ऑफ दिस, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, बता चुका हूं कैसे हैंडल करते हैं। खत्म तुम्हारा। बाकी कल है ना। हाँ बुचिया, फिर न लग जाए, फिर तुमको मैं मारूंगा बुचिया, फिर तुम्हारे लगी तो याद रखना, खोल के इसको लग जाए, फिर मार लगा लगी अपनी। क्या भाई बुचिया क्या चल रहा है? चलो बेटा, है क्लास ओवर।